हस्तिनापुर में अश्वत्थामा की दुनिया कुछ ही लोगों तक सिमट गई। इस दुनिया में कुछ और नहीं, राजवंश की राजनैतिक चालें थीं, तरह तरह के षड्यंत्र और एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ थी। अश्वत्थामा इस अंधी दौड़ में शामिल तो नहीं होना चाहता था, लेकिन अपने पिता आचार्य द्रोण को दिखा देना चाहता था कि जिससे वो अर्जुन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, उनका बेटा उसे बहुत आगे है, शस्त्र विद्या में भी, शास्त्र विद्या में भी। लेकिन ऐसा सोचने से क्या होगा, उसे तो ऐसा कुछ करके दिखाना था। लेकिन क्या करें, कैसे करें? अपनी युद्ध विद्या का कौशल किसे दिखाएं? एक पिता ही तो थे जिन्हें भरोसा दिलाना था, और पिता के जीवन का एक ही मकसद था, द्रुपद से बदला लेना और उन्हें बेइज्जत करना। वो इतने सालों के बाद भी द्रुपद वाली घटना कभी भूले नहीं थे। उन्हें तो बस मौके का इंतजार था। रणनीति तो बना ही चुके थे। अगर अश्वत्थामा चूक भी गया तो कौरव थे, और कौरव चूके तो पांडव थे। चाहे जो भी हो, आचार्य को बदला लेना ही था। इधर राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई और आचार्य द्रोण राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपको यह सूचना देते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई। मैं चाहता हूं कि उनके कौशल और योग्यता का प्रदर्शन हो। आर्यावर्त के राजे महाराजे उस प्रदर्शन को देखें और अपने विचार प्रकट करें। अति उत्तम, शुभ विचार हैं आचार्य। किंतु आचार्य, मैंने सुना है कि आपने मेरे पुत्रों से अधिक पांडवों पर ध्यान दिया, उन्हें ही रहस्य भरी शिक्षाएं दी, मेरे पुत्रों से अधिक उन पर ध्यान दिया। क्या आपको पता नहीं था कि कौरव ही राजपद के अधिकारी हैं? क्या पता नहीं है कि कौरव ही मूल रूप से कौरव वंशी हैं? पता है महाराज, और मुझे कौरव कुमारों पर गर्व है। मैंने कौरवों और पांडवों में कोई भेद नहीं किया है। ऐसा करना किसी आचार्य धर्म के विरुद्ध है। मैं ऐसी कोई भी भूल कदापि नहीं कर सकता। किंतु मुझे सूचना मिली है कि आपका प्रिय शिष्य दुर्योधन नहीं, अर्जुन है। क्षमा करें महाराज, यह सच नहीं है। मैंने विद्या दान में कोई भेदभाव नहीं किया। शिष्यों के प्रदर्शन से इसका पता अवश्य चल जाएगा। ठीक है, आप कुमारों के प्रदर्शन का प्रबंध करें, देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित करें और हस्तिनापुर की प्रजा को उसमें भाग लेने का अवसर दें।